आज एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर के 80 तक सॉल्व करेंगे। तो चलिए 61 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। बोला गया है एक वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ है, यानी सीपी दे दिया है आपको 122। प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है 56%। तो एसपी क्या हो जाएगा, तो सीपी का 100% आप प्लस कर दीजिए प्रॉफिट को, यानी 156% आपको पता करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 122 जो है इसका निकाल देना है कितना परसेंट, 156%। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखिए वन का प्लेस में क्या आएगा, 2 आएगा। और यहाँ से देखेंगे कि वंस का प्लेस में जो है 2 किसके पास में है, तो ऑप्शन डी में आपको दिख रहा है वंस का प्लेस में जो है 2 है। तो आगे सॉल्व ना करके हम लोग यहाँ पे इसको टिक कर देंगे। चलिए अगर सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा देख लीजिए। तो 156 को मल्टीप्लाई करना है इससे, तो 12 कैरी 1 10 और 11 कैरी 1 3, यही चीज यहाँ भी आएगा। यहाँ पे 3 होगा और इससे पहले जो है 1 होगा। तो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 3 हो गया। उसके बाद 6 5 1 सबको ऐड करेंगे तो यहाँ 2 मिलेगा, यहाँ 3 मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 का 0 कैरी 1 9 और 1, यानी क्या मिला 19032। यहाँ डेसिमल लगा देंगे तो आंसर ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 में चलते हैं। बोला गया है क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य अंतर दे दिया है, यानी यहाँ पे है, और प्रॉफिट परसेंट दिया है, यानी यहाँ पे देखने को मिल रहा है एसपी बड़ा होगा और सीपी छोटा होगा। दोनों का डिफरेंस ये है। तो यही डिफरेंस जो है प्रॉफिट का काम करेगा, यानी 23% जो है 575 के इक्वल है। तो दोनों को क्या करते हैं 23 से डिवाइड करते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। तो कितना टाइम लेना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पे लाना है 5, तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे है 5 तो 2 में 2, यानी हम लोग 25 से 23 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आएगा। तो 25 का टेबल 3 टाइम पढ़ते हैं तो 75 7 बचता है, और इधर 50 और 7 57, यानी ये कट जाएगा 25 टाइम में। यानी यहाँ से क्या मिल रहा है 1% इक्वल टू हो जाएगा आपका 25। आपको एसपी बताना है, तो एसपी बताने का मतलब है आपको 123% निकालना पड़ेगा। तो इधर जब किए तो इधर भी वही करेंगे, मल्टीप्लाई कीजिए तो 25 3 जा 75 बच क्या गया, तो बच गया है आपके पास में 7, 50 और 57 हो गया, और इसमें 7 ऐड कर दीजिए तो 32 हो जाएगा। यानी ये हो गया आपके पास में आंसर, लेकिन कहीं भी दिख नहीं रहा है। जो 75 है तो यहाँ पे देखिए कुछ मिस्टेक हो सकता है। तो 75 बचा 7, 50 57 हो गया, बचा 5, और यहाँ पे 25 और कैरी 5 बचा था तो 30 होगा। यानी इसका आंसर जो है ये है। तो कैलकुलेशन एरर हो गया था इसमें, ये आंसर नहीं होगा, आंसर ये वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 23 बोला है यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का, चलिए ये जो 35% है इसको परसेंट से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 35 अपॉन में 100, 5 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर में 7 नीचे 20। अब क्वेश्चन को पढ़िए। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य
उसके विक्रय मूल्य का, यानी नीचे वाला क्या है, एसपी है, ऊपर वाला सीपी है, तो प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि एसपी बड़ा है। तो प्रॉफिट इक्वल टू 20 माइनस 7 इक्वल टू 13, ये प्रॉफिट हो गया आपके पास में। और इसको परसेंट में कन्वर्ट करके बताना है, तो सीपी क्या हो गया, 7 इंटू 100, तो इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए। तो पहले 1 टाइम में, उसके बाद जो है 6 बचेगा, तो 6 इसमें जाएगा यानी 60, यानी फिर 8 टाइम में, तो 18 होना चाहिए। तो यहाँ पे दिख रहा है 18, आगे सॉल्व नहीं करेंगे। 63, तो 63 कंप्लीट हो गया हम लोग का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर चलेंगे 64। क्वेश्चन नंबर 64 जो है, बोला गया है एक दुकानदार को 46 यानी 46 रुपया में एक वस्तु बेचने पर 8% का यानी 8% का नुकसान होता है। 6% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो ये जो है एसपी है 46, और हम लोग इधर निकालते तो 100 में से माइनस कर दीजिए 8 को, तो 92% में बेचा जा रहा है, ये एसपी है। परसेंट में वैल्यू ये है और रुपीस में ये है, यानी 46 का वैल्यू जो है 92 है। कितना चाहिए प्रॉफिट, 6%, यानी 100% सीपी हो गया, और 6% का प्रॉफिट चाहिए 106 निकालना पड़ेगा आपको। तो इससे ये 2 टाइम में, और इससे इसको कैंसिल कीजिए 5 और 3 यानी 53, ये हो जाएगा आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 64 के बाद में क्वेश्चन नंबर चलते हैं 65। बोला गया है एक टेलीविजन 8,500 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% का नुकसान होता है, यानी ये जो है एसपी है 8,500। परसेंट में अगर देखा जाए तो 15% का लॉस हो रहा है, यानी तो परसेंट में अगर निकालेंगे एसपी को तो 100% में माइनस कर दीजिए 15%, तो कितना हो जाएगा, तो 85%। तो बोला गया है 5% लाभ प्राप्त करने के लिए टेलीविजन का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यानी ये जो है 8,500, इसका परसेंट वैल्यू जो है ये है, ठीक है। और आपको प्रॉफिट चाहिए कितना, 5%, तो 100% सीपी हो गया प्लस प्रॉफिट, यानी 105% में आपको सेल करना है। इससे इसको कट कर दीजिए, 100 आएगा, बस 105 और 2 जीरो लगा दीजिए, तो कहाँ दिख रहा है आपको, 3 में। ये हो गया इसका आंसर। तो यहाँ से एसपी पता किए रुपीस में, यहाँ से एसपी पता किए परसेंट में, और इसी का परसेंट वैल्यू है ये, रुपीस को ऊपर रख दिए, परसेंट वैल्यू को नीचे। प्रॉफिट चाहे तो 5%, तो 100% सीपी होता है, और उसमें 5 ऐड कर दिए, तो टोटल हमको कितना चाहिए, 105%। बस इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे सॉल्व करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 जो है, इसी के अकॉर्डिंग पहले भी देख चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और 43 इसी पैटर्न पे क्वेश्चन था, और इसको भी इसी तरह करेंगे। बोला गया है एक विक्रेता ने 1 रुपया में 10 टॉफियां खरीदी, ठीक है। तो बोले थे क्वांटिटी जो है, यानी उसको ऊपर रखेंगे, अमाउंट को नीचे, तो 10 ऊपर जाएगा, ठीक है, और अमाउंट क्या है 1 रुपीज। और बोला जा रहा है ये हो गया आपका सीपी, तो 100% हो जाएगा सीपी इक्वल टू, अब जो है कितना बेचा जाए 1 रुपया में, जिससे कि 25% का प्रॉफिट हो आपको। बस इसको सॉल्व कर देना है, परसेंट से परसेंट को कैंसिल कीजिए, 25 से ये 4 टाइम में, 25 से ये 5 टाइम में, 5 से ये कटा 2 टाइम में, यानी x इक्वल टू 8। ये आ गया आंसर। एक तरीका और है कि 1 रुपया में 10 टॉफी, कितना प्रॉफिट चाहिए, 25%, तो 125 ऊपर, नीचे 100, इसको कट किए 5 टाइम में, इसको कट किए
4 टाइम में, 5 से ये कट हो गया 2 टाइम में, यानी ऊपर 1 नीचे 8, 1 रुपया में 8। तो ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या बोला गया है। बोला गया है 18 गेंदों को 900 रुपये में बेचने पर 6 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। ठीक है, तो बताए थे एसपी माइनस सीपी इक्वल टू प्रॉफिट या लॉस, ये लेना है आपको। अब क्या करना है कि 18 गेंद खरीदा गया है तो 18 ही तो बेचेंगे। ठीक है, जितना खरीदा गया है उतना ही तो बेचेंगे। और 6 गेंदों की लागत मूल्य के बराबर हानि बोल रहा है, यहाँ माइनस लगाएंगे क्योंकि हानि हो रहा है। और सीपी पर यहाँ पे लिखिए इसको ऐसे, इसको उधर ले जाएंगे तो 18 एसपी और ये उधर जाएगा तो 18 सीपी माइनस 6 सीपी। ठीक है, इसका वैल्यू दिया हुआ है एसपी 900, यहाँ पे 900 रख देंगे और यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 आएगा सीपी, और सीपी निकालना है तो 900 अपॉन में 12 डिवाइड कर दीजिए। तो पहले 7 टाइम में कितना हो जाएगा, 7 टाइम में तो 84 बच जाएगा 6, उसके बाद 5 टाइम में। तो ये हो गया आंसर इसका। तो बस आपको यहाँ समझना है कि लॉस हो रहा था इसलिए माइनस, और किस पे हो रहा था, सीपी पे, इसलिए यहाँ पे सीपी लिखे हैं। ठीक है, अब बाकी यहाँ पे एसपी होगा, यहाँ पे सीपी होगा। जितना वस्तु खरीदा गया है उतना ही वस्तु को बेचा जाएगा। बस इसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व कर देना है। 18 एसपी का वैल्यू दिया था, रख दिए हैं, और इधर सॉल्व करके 12 आया है, सॉल्व कर दिए 75 हो जाएगा इसका आंसर। 67 के बाद में क्वेश्चन नंबर 68 बोला गया है रेनू ने एक वस्तु जो है 1240 रुपए में खरीदी और उसे 25% घाटे पर बेच दिया। ठीक है, यानी सीपी जो है आपके पास में 1240 रुपए है। ठीक है, लॉस दिया हुआ है कितना, 25%। तो एसपी कितना हो जाएगा, तो 100 माइनस 25 इक्वल टू 75% में बेचा गया। ठीक है, उसके बाद बोला गया है यदि मतलब उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 40% लाभ पर बेच दिया तो रेनू को कुल मिलाकर कितना प्रतिशत लाभ हुआ। तो जब ऐसा रहेगा कि सेम सीपी होगा तो डायरेक्ट परसेंट का यूज करेंगे, एक यहाँ है एक यहाँ है। ठीक है, तो लॉस में होता है तो माइनस लेते हैं, प्रॉफिट होगा तो प्लस होगा, और यहाँ भी माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन में 100। तो यहाँ पे हो गया -25 प्लस 40 -25 इंटू 40 अपॉन में 100। ऊपर का कोई काम नहीं है, ये मेथड लगा करके तुरंत आंसर पता कर लीजिए। 5 से ये कट गया आपका 5 टाइम में, ये 2 टाइम में, और यहाँ से 2, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 15, और यहाँ से माइनस में 10 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो 5% का प्रॉफिट होगा। इसका आंसर हो जाएगा 3। तो जब भी सीपी सेम होगा, क्योंकि यहाँ बोला गया पहले खरीदा गया था इतना में, फिर बाद में एक और वस्तु इतना ही में खरीदा गया है, लेकिन पहला वाला में 25% लॉस हुआ था और दूसरा वाला में प्रॉफिट बोल रहा है 40%। तो टोटल मिलाकर के उसको प्रॉफिट होगा कि लॉस, उसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला जो है, मेथड जो है, इसको यूज कर लेंगे, आंसर बता देंगे सॉल्व करके, तो आंसर आपको पता चल जाएगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 69 बोला गया है एक वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य के 20% के बराबर हानि होती है।
चलिए, तो ये 20% बहुत काम करने वाला है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो 1/5। अब पढ़िए, बोला गया है विक्रय मूल्य के 20% के बराबर, यानी नीचे वाला एसपी है और ऊपर वाला क्या बोला, हानि, यानी ऊपर वाला लॉस है। तो यहाँ से सीपी पता कर सकते हैं। तो एसपी को ऐड कर दीजिए लॉस में, तो कितना हो जाएगा, 5 + 1 = 6। ये 6 हो गया सीपी। ठीक है। अब क्या बोल रहा है, उसे इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि उसे क्रय मूल्य पर 25% का लाभ हो। तो पहले तो सीपी निकाल लीजिए। ये 800 जो है एसपी है। ठीक है। और इसका रेशियो में वैल्यू कितना है, तो 5 है। तो 5 को नीचे रख दिए। सीपी निकालना है यानी 6 निकालना है, इंटू 6। इससे इसको डिवाइड कीजिए तो कितना हो जाएगा, पहले 1 टाइम में फिर 6 0। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इतना आ जाएगा, जो कि क्या हो गया, ये सीपी हो गया। लेकिन एसपी बताना है, सो भी क्रय मूल्य पर, और 25% प्रॉफिट चाहिए। तो नया वाला जो एसपी है वो निकालने के लिए सीपी को लिखेंगे। अब प्रॉफिट चाहिए 25%, यानी 25% लिख करके 125 100 सीपी का और प्लस प्रॉफिट मिला करके 125% आपको निकालना है। 25 से इसको कट करेंगे तो 5 टाइम में, और ये 4 टाइम में। 4 से इसको कट करेंगे तो 2 टाइम में 4 0, यानी 240 × 5, तो 0 20 और 12, 4 वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो 69 देख चुके हैं। इसको एक और तरीका से बताते हैं। तो एक और तरीका क्या है, तो यहाँ से जो निकाले थे परसेंट, इसको जो रेशियो में कन्वर्ट किए थे, तो क्या आया था, 20/100 कट किए, या फिर डायरेक्ट 120 ले लीजिए और के बराबर नहीं लेंगे। चलिए, तो 20 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो 20/100 कट किए तो 1/5। ठीक है, तो ये एसपी और ये सीपी। तो एसपी हो गया ये 5, और सीपी दोनों को ऐड करेंगे तो 6। 5 की जगह पे कितना है, 800 है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, यहाँ क्या मल्टीप्लाई किया गया है, तो 40 को मल्टीप्लाई किया गया है। तो 40 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, नहीं आएगा। कितना चाहिए, यानी 16 इसको मल्टीप्लाई करने पर ये आया है। तो यहाँ पे भी वही करेंगे, 160 से मल्टीप्लाई करने पर सीपी निकल जाएगा, तो 0, और ये आ गया। बेचना कितना है, 25% प्रॉफिट में, तो इसका 125% निकाल देंगे, आंसर मिल जाएगा आपको। 4 और 3, तो 43 को मल्टीप्लाई कर दिया 25 से, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, यानी 2, यहाँ पे 8 होगा। ठीक है, तो 200 बच गया, 20 और 100 और 20, 120। ये हो गया आंसर इसका। चलिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिला है, जो कि इस पैटर्न पर क्वेश्चन नंबर 78 भी सॉल्व होगा। बोला गया है एक दुकानदार 120 क्विंटल गेहूं खरीदता है। इस गेहूं के 20% भाग को 25% हानि पर बेच दिया गया। पूरे सौदे पर 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष गेहूं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, और
इसी पैटर्न पर क्वेश्चन नंबर 78 भी सॉल्व होगा। तो पहला मेथड, एक ही मेथड यूज करेंगे जो कि अच्छा मेथड है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं 20% भाग को बोला है, यानी इसको जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में तो 20 अपॉन में 100 कट करेंगे तो 1/5। तो टोटल जो क्वांटिटी है, टोटल क्वांटिटी वो 5 है। 5 में बोला गया है एक पार्ट जो है यानी एक यूनिट यहाँ पे जाएगा और 4 यूनिट जो है यहाँ पे जाएगा। ठीक है, एक यूनिट को जो है बोल रहा है 25% के लॉस पर बेचता है। तो 25% के लॉस पर बेचेगा, यानी माइनस में लेंगे यहाँ पे 25%, और दूसरा जो है वो पता नहीं है तो उसको लेंगे x%। ठीक है, ये प्रॉफिट पर बेचा जाता है, और ओवरऑल जो है टोटल में आपको 25% प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। अब देखिए इसको कैसे बैठाएंगे। तो पहले क्या करेंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 इंटू 25%, और सो भी माइनस में है तो यहाँ पे माइनस लेंगे, प्लस 4 इंटू एक्स इक्वल टू, तो ये 5 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यानी 5 इंटू 25। तो यहाँ पे -25 प्लस 4x इक्वल टू 125। इसको उधर ले जाकर माइनस करेंगे तो 4x ऐड होगा उधर जा करके तो हो जाएगा 150। चलिए अब जो है x इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा। तो यहाँ पे हो गया आपका 75 और यहाँ पे 2, तो 75 को 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 2 दो जगह ऑप्शन यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 3 टाइम लेंगे, फिर बच जाएगा फिर 7 टाइम यानी 1/2, तो क्या हो जाएगा ये वाला। तो इसमें करना क्या है, तो जो परसेंट बोला गया था कि 20% भाग को 25% की हानि पर बेचा जाता, तो टोटल भाग पता किए, इसको फ्रैक्शन में चेंज करके टोटल 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट में एक यूनिट जो है 25% का लॉस में बेचा जा रहा है। ठीक है, उसी तरह 4 यूनिट जो बचा है उसको किस परसेंट में बेचा जाएगा, यानी x% में बेचा जाएगा, जिससे कि उसको टोटल जो है ट्रांजेक्शन में उसको 25% का प्रॉफिट होना चाहिए। तो यहाँ पे 25% ले लिए। ठीक है, अब इक्वेशन बैठाएं तो इसको जब इधर मल्टीप्लाई किए तो ये मिला है, इसको जब मल्टीप्लाई किए ये मिला है, दोनों को ऐड करके 25% का प्रॉफिट होगा। टोटल 5 यूनिट था, उसमें मल्टीप्लाई कर दिया 25 को, और इसको सॉल्व करने पर जो x का वैल्यू आएगा वही आंसर होगा, वही पूछा है आपसे। चलिए इसी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं 78 में। 78 नंबर क्वेश्चन सेम है इसी पैटर्न पे, उसको कर करके फिर वापस से इस क्वेश्चन के बाद वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बोला गया है 25% वस्तुओं को 65% के लाभ पर बेचा गया और बची हुई वस्तु को x% की हानि पर बेच दिया गया है। ठीक है, तो पैटर्न सेम है, तो करना कैसे है, अब देखिए इसको उसी मेथड से करना है जिस मेथड से वहां पे किए हैं। तो पहला काम जो है 25% जो लिखा हुआ है, यहाँ से टोटल यूनिट पता करते हैं, तो 35 अपॉन में 100 डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 से कट कीजिएगा 7, और यहाँ पे 5 से 20, टोटल है 20 यूनिट। ठीक है, तो ये हो गया आपका टोटल 20, तो 7 यूनिट इधर आ गया, बचा कितना, तो 13 यूनिट। ठीक है, इस 7 यूनिट को बेचा जा रहा है 65% का प्रॉफिट पे, प्लस हो गया, और बाकी जो बचा है उसको लॉस पे यानी x% का लॉस पे बेचा जा रहा है। ओवरऑल कितना चाहिए,
तो 12% का लॉस हो रहा है, लॉस यानी माइनस हो गया। ठीक है, चलिए अब इसको बैठाया जाए। तो 7 × 65, यहाँ माइनस है इसलिए माइनस, और x × 13 इक्वल टू -12 और × 20। तो सॉल्व किया जाए तो यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, 35 कैरी 3 42 और 3 45 माइनस 13x, और इधर हो जाएगा माइनस में 240, साइड चेंज। तो 455 प्लस 240 इक्वल टू 13x, ऐड कर दिए तो 5 आएगा, 9 आएगा और 6 आएगा इक्वल टू 13x। डिवाइड कर दीजिए, यानी x का वैल्यू जो आएगा 695 अपॉन में 13। डिवाइड कीजिए 5 टाइम में 65, बच गया कितना 4, तो 45 हो गया, तो 3 टाइम लेंगे तो 5 3 कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। इस तरह से ये पैटर्न सेम था। अब वापस से उस क्वेश्चन पे आते हैं जहां पर छोड़ दिए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 को देखते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला गया है अनु ने किसी लाभ पर एक वस्तु को 480 रुपए में बेचा। यदि उसने 400 रुपए में बेचा होता तो प्रारंभिक लाभ के 1/3 के बराबर हानि होती। वस्तु का लागत मूल्य क्या है? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसको करने के लिए क्या करना होगा? तो बोला गया है अनु ने किसी लाभ पर एक वस्तु को, तो किसी लाभ पर यानी P उसका प्रॉफिट हो गया, यहाँ पे कोई भी लेटर ले सकते हैं। किसी लाभ पर एक वस्तु को 480 रुपए में बेचा। ठीक है, यदि उसने 400 रुपए में बेचा होता तो उसे प्रारंभिक लाभ P था, तो इसका जो है 1/3, 1/3 के बराबर। इसका मतलब जब 400 में बेच रहे हैं तो उसको लॉस हो रहा है। ठीक है, ये दोनों बराबर है। अब क्या करेंगे? तो यहाँ SP माइनस CP, ये होगा आपके पास में प्रॉफिट, यानी P का वैल्यू हो गया, और इसको क्या करेंगे 1/3 लिखेंगे, जो कि इक्वल होगा लॉस के। तो लॉस में CP बड़ा होता है और SP छोटा होता है। ठीक है, चलिए अब इसमें जो वैल्यू पता है वो रख दीजिए। तो इसमें दोनों SP आपको पता है, CP नहीं पता है, और CP सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पहला SP जो है आपके पास में 480 है, ये वाला। तो यहाँ पे रख देंगे 480 माइनस CP इसी तरह रहेगा इंटू 1/3 इक्वल टू, CP नहीं पता है, दूसरा SP है 400। 3 को उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 480 माइनस CP इक्वल टू 3CP और माइनस में 1200। CP को एक साइड कर लेते हैं, तो 480, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और इधर 3CP प्लस में CP, तो इधर हो गया आपके पास में 4CP, और इधर हो जाएगा 0860। 4 से डिवाइड कर दिए तो CP इक्वल टू 420। तो इसमें समझना था कि पहले का जो प्रॉफिट था उसका 1/3 इक्वल होगा बाद वाले लॉस के। ठीक है, तो जब 480 में बेचा जा रहा था तो प्रॉफिट हो रहा था। ठीक है, लेकिन उस प्रॉफिट का 1/3 जो आएगा वो जब 480 में बेच रहे हैं,
400 में बेच रहे हैं तो जो लॉस हो रहा है उसके बराबर होगा। तो बस ये इक्वेशन बैठाना था। और पी प्रॉफिट कब होता है? जब एस पी बड़ा होता है और सी पी छोटा होता है। तो और लॉस कब होता है? जब सी पी बड़ा होगा और एस पी छोटा होगा। बस ये इक्वेशन बैठा करके सॉल्व करना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस ज़्यादा करना होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 72 बोला गया है जब किसी वस्तु को 355 रुपए में बेचा जाता है तो 29% की हानि होती है। तो 21% लाभ प्राप्त करने के लिए उसी वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा? तो 29% में ऐड कर दीजिए 21%। ठीक है, तो ये नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और बोला है। देखा जाए, जब किसी वस्तु को जब हम लोग इतना में बेच रहे हैं 355 रुपये में, तो लॉस हो रहा है, यानी कितना परसेंट में बेच रहे हैं? तो 100 माइनस 29, प्रॉफिट कितना चाहिए? 11, तो 100 प्लस 21। बस इसको सॉल्व करना है। 355 माइनस कीजिएगा तो 1 आएगा और 9 में से 2 जाएगा तो 7, और यहाँ 1 2 1 5 रखते हैं तो 5 टाइम में ये कैंसिल हो जाएगा, तो 5 इंटू 1 2 1, तो 5 हो गया और 60, ये हो गया इसका आंसर। तो लॉस में बेचा जा रहा था तो इसको यहाँ बैठा दिए हैं, प्रॉफिट चाहिए था तो यहाँ पे ले लिए हैं, बस हो गया, ये एसपी निकल गया आपका। क्वेश्चन नंबर 72 के बाद में है क्वेश्चन नंबर 73। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। बोला गया एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, कितना में बेचा जा रहा है वो नहीं पता है। यदि उसे उक्त मूल्य के 33 होल 1/3% पर बेचा जाता तो जितना परसेंट यहाँ पे है उसी के परसेंट के बराबर में लॉस हो रहा है। ठीक है, अगर इतना में बेचा जाता तो पहले के अकॉर्डिंग, तो आपको बताना है यदि उस वस्तु को मूल विक्रय मूल्य के 60% पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो इसको करने के लिए पहले सीपी 100 मानेंगे, तो और एसपी बोला गया है किसी दाम पर बेचा जा रहा है, यानी एक्स बेचा जा रहा है, तो हो क्या रहा है, फिर बोला गया है जो एसपी था उस एसपी के, यानी ये जो परसेंट देख रहे हैं, ये वाला जो देख रहे हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं तो 100/3, और परसेंट यहाँ पे है, परसेंट हटेगा तो नीचे 100, यानी 1/3। तो पहले का जो एसपी है उसके 1/3 में बेचेंगे, ठीक है, तो लॉस होगा। तो ये पहले का जो एसपी था एक्स, उसका 1/3 में बेचा जा रहा है, तो उसी तरह जो है सीपी जो है, यानी लॉस पे बेचा जा रहा है, तो पहले 3 था लॉस, तो बचा कितना यहाँ पे 2, तो 2 बच रहा है, यानी टोटल कितना है 3 है। तो सीपी का अगर हम लोग इतना निकालेंगे तो वो एसपी के बराबर होगा, जो बाद वाला जो एसपी है, यहाँ पे ये समझना है। तो वही क्वेश्चन बोला गया था एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, तो वो निश्चित मूल्य है एक्स। यदि उसे उस उक्त मूल्य के 33.1/3% पर बेचा जाता है, तो इसको जब कन्वर्ट किए तो 1/3 आया, तो इसके जगह पे इसी का 1/3 में बेचा जा रहा है, तो 33.1/3% का हानि हो रहा है, यानी टोटल 3 सीपी है, तो एक लॉस होगा, यानी बचेगा कितना, तो 3 में से एक जाएगा तो 2, यानी 2/3 में बेचा जा रहा है।
तो इधर का जो एसपी है वो इधर के एसपी के इक्वल हो गया। अब इसको सॉल्व करना है तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो एक्स का वैल्यू आ गया 200 रुपया, यानी 200 रुपया एसपी था पहले का। अब बोला जा रहा है यदि उस वस्तु को मूल विक्रय मूल्य के, तो मूल कितना है 200, उसका 60% में बेचेंगे। ठीक है, तो 60% में जब बेचेंगे तो एसपी कितना हो जाएगा 120 रुपया। तो नया एसपी ये आ गया। सीपी है 100 रुपया, तो फायदा कितना का हो रहा है, तो 20 रुपया का फायदा हो रहा है। तो परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो 20% ही आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 20% होगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था और इसको समझ करके ही करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर है 74। बोला गया दो वस्तुओं को 800 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तु के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो यहाँ पे लगाएंगे एस पी माइनस सी पी इक्वल टू प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, तो दो वस्तुओं को तो दो लिख दिए, सीपी भी दो ही होगा, और 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ यानी प्लस, और 3 सीपी, सीपी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे इसको तो 2 एस पी प्लस में 5 सीपी, तो यहाँ पे ये जो दिया है दो वस्तु का दिया है 800 रुपया, तो यहाँ पे रख देते हैं 800। हमको सीपी बताना है तो 5 को नीचे ले गए और 1 का सीपी बताना है, इसको कट कीजिए। तो सीपी इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ लाभ प्रतिशत पूछा है आपसे। ठीक है, तो यहाँ से पहले सीपी निकाल लेते हैं। तो सीपी जब निकालेंगे तो 8 और 100 हो गया, नीचे 5 हो गया, 5 से इसको कट किए तो इतना आया, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 160। ठीक है, तो 160 सीपी आया। ठीक है, तो आपसे पूछा है प्रॉफिट बताइए कि प्रॉफिट कितना हुआ है। तो देखिए प्रॉफिट कितना हुआ है इसमें, तो ये पूरा नहीं करके हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसको ना ले करके यहाँ तक चलते हैं, तब थोड़ा सा इजी होगा। ठीक है, मतलब ये नहीं बैठाएंगे, यहाँ से एसपी जो है और सीपी, तो एसपी का वैल्यू 5 हो गया और सीपी का वैल्यू 2 हो गया। ठीक है, तो एसपी बड़ा है सीपी से, तो प्रॉफिट हो रहा है कितना का, तो 3 का, कितना पे, तो 2 पे इंटू 100, कट कर दीजिए, यानी 150% का प्रॉफिट हो रहा है। और वैसे जो निकाले थे उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो क्या होगा, तो वो भी कर ही लिए थे। तो वहाँ निकाले थे एक वस्तु का सीपी, सीपी निकाले थे 160। ठीक है, और एसपी है 800, लेकिन दो वस्तु का है, तो एक वस्तु का हो जाएगा 400। ठीक है, तो एक वस्तु का है 400 और यहाँ 160 माइनस कर दिए, 0 4 2, 240 का फायदा हो रहा है, 240 का, कितना पे 160 पे, 0 से 0 कैंसिल, 8 से 3 टाइम में, 8 से 2 टाइम में, इससे इसको कट किए, यानी 150%। दोनों मेथड यूज कर लिए। क्वेश्चन नंबर 75, इसमें बोला गया है किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है यदि उस वस्तु को
इस मूल्य के 80% पर बेचा जाता तो 10% की हानि होती। यदि वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो इसको कैसे करेंगे, तो देखा जाए। बोला है किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, यदि उस वस्तु को इस मूल्य के 80% पर बेचा जाता है तो क्या होगा। यानी 80% पे बेचा जाता है, तो इसको सॉल्व करते हैं फ्रैक्शन में बना करके, तो 4/5। तो यदि उस वस्तु के इस मूल्य के 80% पर बेचा जाता है, ठीक है, तो यानी पहले 5 में बेचा जा रहा था, अब 4 में बेचा जा रहा है, ठीक है, तो 10% का नुकसान हो जा रहा है। तो नुकसान आपको पता चल गया 10%। तो लाभ प्रतिशत आपको बताना है। तो ये भी आपका एसपी है और ये भी एसपी है, ठीक है। लेकिन अब देखिए करना क्या है। तो इसमें जो है कैसे सॉल्व किया जाए, देखा जाए। अगर सीपी को 100 लेते हैं, ठीक है, और एसपी को एक्स लेते हैं, तो इससे पहले एक क्वेश्चन देखे थे, उसके अकॉर्डिंग ही बनाना है। उसके अकॉर्डिंग अगर बनाते हैं तो क्या होता है, तो सीपी मान लेते हैं 100 और एसपी मान लेते हैं एक्स। उसके बाद जब इसको एक्स को 80% में बेचा जाता है तो 10% का लॉस होता है, यानी ये जो 100 है इसका 10% लॉस होगा, यानी 90% में इसको बेचा जा रहा है। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल कर दिए, तो x इक्वल टू 900/8। इसको कट कीजिए, तो यहाँ से आपको एसपी पता चल जाएगा। तो सीपी लिए 100, इसको कट करेंगे तो 1 टाइम में, फिर 1 टाइम में, ठीक है, फिर 2 टाइम में, फिर 5 टाइम में। तो सीपी हो गया 100 और एसपी हो गया ये। डिफरेंस कितना का है, 12.5 का। और इसी को ऐसे लिखा जा सकता है, यही होगा आंसर। तो ऊपर वाला का कोई काम नहीं पड़ा, यानी हम इसका यूज ना करके लेट किए हैं क्या, सीपी को 100 तो इसको एक्स। अगर बोला जा रहा है जो पहले में बेचा जा रहा था एक्स में, उसका 80% पे बेचा जाएगा तो 10% का लॉस होगा। तो इसका 10% का लॉस होगा, या 90% में बेचा जा रहा है इसको। ये दोनों इक्वेशन इक्वल होगा तो सॉल्व करेंगे तो एक्स का वैल्यू आएगा, जो कि सीपी से 12.5% ज़्यादा है। तो आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 बोला गया, एक व्यक्ति किसी वस्तु को उसके लागत मूल्य से 16% कम पर बेचता है। अगर वह इसे 37 रुपये अधिक में बेचता तो 14% का लाभ होता, ठीक है। तो 25% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने में बेचना है। तो जब 16% में बेचा जा रहा था तो लॉस हो रहा था, और जब 33 रुपये बढ़ा दिए तो 14% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी टोटल जो है इधर आपका 30%। और यही 30% का वैल्यू कितना है, 33, ठीक है। तो ये जो है 30% है, प्रॉफिट कितना चाहिए, 25%। तो 125% आपको पता करना है, ठीक है। 3 यहाँ पे 10 टाइम में और 3 से 11 टाइम में, तो 1155 हो गया, बच गया 5, 22 और 5 27, कैरी 2 और 13, एक जीरो, यानी यहाँ पे डेसिमल तो यहाँ पे है।
तो सबसे अच्छा है, दोनों को ऐड किए, इसी का वैल्यू ये है, इसको नीचे रख दिए। चाहिए था कितना 25% प्रॉफिट, तो 100% सीपी होता है, प्रॉफिट चाहिए 25, तो मिला करके टोटल बेचना होगा 25% में। वही चीज यहाँ लगा दिए, बस सॉल्व कर दिए तो ये आंसर आ जाएगा। 76 के बाद में 77, एक व्यक्ति अपने माल को जिस मूल्य पर बेचता है उसमें 20% लाभ निहित रहता है। वह जिस मूल्य पर माल खरीदता है यदि उसमें 10% की वृद्धि हो जाती है और वह उस माल को 8% अधिक मूल्य पर बेच देता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये पूछा गया है। तो इसको सक्सेसिव मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, यानी 20% प्रॉफिट बोला गया है तो परसेंट को 120/100 लिखते हैं। ठीक है, कट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ऊपर में 6 और 5। तो एक व्यक्ति अपने माल को जिस मूल्य पर बेचता है उसमें 20% लाभ निहित होता है। तो यानी ये जो है, ठीक है, और ये जो है बस यहाँ पे समझना पड़ेगा क्योंकि हम लोग डायरेक्ट लिए हैं। अगर 20/100 करते हैं तो कट करेंगे तो ऊपर 1 नीचे 5। ठीक है, तो बेचा कितना में जा रहा है, तो ये तो प्रॉफिट हो गया, 5 में बेचा जा रहा है। ठीक है, तो सीपी और यहाँ पे एसपी। ठीक है, 5 में बेचा जा रहा है 4 का सामान। उसके बाद बोला गया है यदि उसमें 10% की वृद्धि हो जाती है। 10% का वृद्धि हो जाने का मतलब क्या है, यानी 10 का सामान 11 में, ठीक है, हो जाएगा, यानी 10% वृद्धि करेंगे तो 10% वृद्धि किया जाए तो इसका 10% और इसका भी 10%, तो 8% अधिक मूल्य पर बेच देता है। ठीक है, वह जिस मूल्य पर माल खरीदता है उसमें 10% वृद्धि, तो 10% बढ़ाएंगे तो यानी यहाँ पे इसका 10%, 4 का जो है 10% निकालेंगे तो 0.4 आएगा। ठीक है, और इधर बोला गया है 8% अधिक मूल्य पर बेचा जाता है, तो इसका 8% निकालते हैं 40, इसका भी उतना ही आएगा यानी 0.4%। ठीक है, तो जोड़ देना है, यहाँ पे भी दोनों को जोड़ करके लिखना है। यहाँ 4.4 हो गया, यहाँ पे 5.4 हो गया, दोनों से पॉइंट हटा लीजिए। ठीक है, उसके बाद छोटा कर लीजिए तो यहाँ पे आएगा 2 और 2, यहाँ पे 2 और 7। तो पूछा गया है लाभ प्रतिशत, तो अंतर कितना का हो गया, 5 का कितना पे, 22 पे इंटू 100। बस इसको सॉल्व कर देना है। तो यहाँ हो गया 11, यहाँ हो गया 50, तो 250 11, तो 2 टाइम में बच जाएगा 3, फिर 2 टाइम में तो 22 यहाँ पे दिख रहा है। तो ये हो गया आंसर इसका 77 प्लस 22.7%। ठीक है, तो बस यहाँ पे ही समझना था कि ये एसपी है, ये प्रॉफिट है। एसपी को यहाँ रखे और सीपी निकालेंगे तो इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे तो ये हो गया सीपी। अब बोला गया है कि सीपी पे 10% बढ़ रहा है यानी 0.4% बढ़ रहा है, तो इसको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा। उसी तरह इधर भी बढ़ रहा है 8%, तो 8% निकाले तो इसका आया 0.4%, तो दोनों को ऐड कर दिए, रेशियो में कन्वर्ट करके सॉल्व कर दिए। ये तो कर ही लिए थे। बोला गया है एक वस्तु
14% के लाभ पर बेची जाती है, यदि उसे 121 रुपये कम में बेचा जाता तो 8% हानि होती। यानी इधर 14% प्लस 8% दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 22%। और ये जो है इसका जो परसेंट वैल्यू हो गया 22। ठीक है, तो सीपी निकाल लिए यहाँ से। तो बोला गया है वह वस्तु 536 रुपया 25 पैसे में बेची जाती तो लाभ क्या होता है। पहले सीपी पता कर लीजिए। 11 से 2 और 11 से 11 इससे कट किए 50, यानी 550। बेच रहे कितना में, तो कम में बेचा जा रहा है, तो लॉस होगा यहाँ पे। तो कितना का लॉस होगा, तो ये रहा यहाँ 9 में से 3 और यहाँ पे 1, यानी 13.75 का लॉस। किस पे, तो 550 पे इंटू 100। यहाँ से हटा करके नीचे 2 जीरो लगा दिए, यहाँ से ये कैंसिल हो गया। ठीक है, 25 से कट करेंगे तो 2 टाइम में और फिर 2 टाइम में, यहाँ पे 5 टाइम में फिर 5 टाइम में। 11 से कट करेंगे तो 5 नीचे 2, यानी 2.5% का लॉस हो रहा है। प्रॉफिट में नहीं टिक कर दीजिएगा क्योंकि लॉस हो रहा है। 79 के बाद में क्वेश्चन नंबर है 80। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। बोला गया है एक व्यक्ति जो है 80 केजी चावल खरीदता है और 30 केजी के लिए भुगतान जो 30 केजी के लिए जो भुगतान किया था उसके बराबर उसको लाभ होता है। ठीक है, यानी 80 केजी में उसको 30 केजी का प्रॉफिट है, तो 30 को ऊपर रख दीजिए, टोटल 80 में इंटू 100, बस इसको सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पे हो गया आपका 25, तो 75/2 कट करेंगे 37, ये आ जाएगा आंसर। बस इसमें यही करना है। इसको ऐसे ही बना सकते थे 80 सी एस पी और 80 सी पी, और प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस में 30 और किस पे, तो सी पी पे। बस इधर ले जाएंगे तो 80 एस पी, इधर ऐड करेंगे तो 0 11 सी पी। तो एस पी का वैल्यू इधर है, यानी 0 0 सब एस पी अपॉन में सी पी। एस पी 11 सी पी 8, डिफरेंस कितना का, तो 3 का, कितना पे 8 पे इंटू 100। सॉल्व कीजिएगा तो वही आएगा 37.2%। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 80 तक कंप्लीट हो गया है।